Hello and welcome to House of Mathematics, lecture number 3 of the topic Mathematical Logic. And in this lecture number 3, we are going to see the problems on the truth table. And here is the question number 3 for you, in which we have to prepare the truth table for these following statement patterns. These statement patterns are also called as compound statements. So these are the some given compound statements are here, and we have to prepare the truth table for this compound statement. Once again, we will revise the rules of truth table for conjunction, disjunction, implication, double implication, and negation. So here I have the rule for conjunction. कंजंक्शन का रूल क्या है? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो गिवन कंजंक्शन ट्रू होता है. दिस इज द रूल फॉर कंजंक्शन. डिसजंक्शन का रूल क्या है? अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो गिवन डिसजंक्शन फॉल्स होता है. एफ और एफ बिकम्स एफ. टी एंड टी इज टी. इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वो इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा. डबल इम्प्लीकेशन में दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी बोथ P and Q have same truth values, then that biconditional or double implication is true. And true का negation false होता है और false का negation true होता है. So this is the short revision for the rules of the truth table for implication, double implication, conjunction, negation, double implication. Okay. Now we will solve these questions in which we have to prepare the truth table for these statements. So I have this first statement, negation P and Q. हमें इसका truth table बनाने का है. तो let given statements are P and Q. So पहले दो कॉलम में हम PQ लिखेंगे. बाद में हमें negation P का भी कॉलम बनाने का है. We have negation P. एंड इन द लास्ट कॉलम पूरा स्टेटमेंट बनेगा नेगेशन पी एंड क्यू. तो इस तरह से 4 कॉलम हमारे पास है. तो कितने कॉलम्स तैयार होते हैं इसका भी फॉर्मूला है. नंबर ऑफ कॉलम्स इन द ट्रुथ टेबल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स. तो हमारे पास इस कंपाउंड स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट है? 2 ही है, पी और क्यू. और कनेक्टिव भी 2 ही है. एक देखो ये निगेशन है, एक एंड है. तो 2 + 2 4. तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे? 4. ये 4 कॉलम बन गए हैं. पी कॉलम, क्यू कॉलम, निगेशन पी का कॉलम और ये निगेशन पी एंड क्यू का कॉलम. So this is the truth table for this even compound statement. एंड we know पहले P और Q में हमें क्या लिखने का है? TTFF. और Q के कॉलम में हमें लिखने का है TF. अब हमें लिखने का है P का निगेशन, यानी इस पहले कॉलम का निगेशन लिखने का है. तो T का निगेशन F होता है. सो F और F का निगेशन T होगा, तो ये TT आएगा. अब हमें निगेशन P एंड Q लिखने का है. ये जो 2 कॉलम है, इन 2 कॉलम को एंड से ज्वाइन करने का है. तो एंड का रूल हमने देखा है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. यहाँ पे देखिए दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स. दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स. दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है. So this is the truth table for this statement pattern negation P and Q. Now let us prepare the truth table for this compound statement number 2. नंबर 2 का कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसके हम
ट्रुथ टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स आपको समझ में आया होंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे बनते हैं? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। कनेक्टिव सारे काउंट करने के हैं। पी और क्यू अगर डबल हो जाता है तो उसे एक ही बार काउंट करने का। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसमें कितने कॉलम आएंगे? स्टेटमेंट क्या है? P implies P and Q. P implies P and Q. यहाँ पे दो स्टेटमेंट है P और Q और कनेक्टिव भी दो है तो 2 प्लस 2 2 प्लस 2 कितने 4 तो 4 कॉलम का ये टेबल होगा। P Q थर्ड कॉलम में P एंड Q और लास्ट कॉलम में P implies P and Q. So this will be the truth table or columns of this truth table. Number of possible cases 4 होते हैं जब दो स्टेटमेंट होते हैं P और Q। तो P T F F Q each P F P F P एंड Q दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब P implies P एंड Q, इसे इम्प्लीकेशन से ज्वाइन करने का है। इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स लिखो, अदरवाइज ट्रू लिखो। टी एफ नहीं है तो टी लिखेंगे, टी एफ है एफ लिखेंगे, टी एफ नहीं है तो टी टी लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न नंबर 2 P implies P and Q। ये उसका आंसर, दिस इज द आंसर। लास्ट कॉलम आपका करेक्ट आना चाहिए। ओके, नाउ सी द थर्ड थर्ड स्टेटमेंट पैटर्न देखिए। The third statement pattern is P implies Q. Third statement pattern is P implies Q. थर्ड का ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे। उसमें स्टेटमेंट मुझे दिया है P implies Q and Q implies P. So P Q पहले दो कॉलम एज इट इज, बाद में हम बनाएंगे P implies Q। नेक्स्ट हम बनाएंगे P implies Q and Q और उसके बाद का आखिरी का कॉलम पूरा स्टेटमेंट, होल स्टेटमेंट इन द लास्ट कॉलम। P implies Q and Q implies। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, कनेक्टिव कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे 5। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ए फिफ्थ। 5 कॉलम बन गए, 5 कॉलम्स। Number of connectives plus number of statements and number of possible cases are 4 T T F F। तो each T F T F ये दो कॉलम हमेशा सेम ही रहेंगे। P implies Q इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब P implies Q and Q, P implies Q and Q, P implies Q and Q यानी ये दो कॉलम, इनको ज्वाइन करने का है हमें एंड से। एंड का रूल क्या है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, अब P implies Q एंड Q implies P, यानी दिस implies दिस। ये देखिए P implies Q एंड Q implies P, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें इम्प्लीकेशन लगाने का है। इम्प्लीकेशन का रूल पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है तो ट्रू। ए बी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स और ए बी ट्रू आएगा। पी एफ नहीं है, पी एफ आएगा। सो दिस इज द आंसर टू दिस ट्रुथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न नंबर 3। नाउ लेट अस prepare the truth table for statement pattern number 3 4। 3 हमने सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट वन इज फोर्थ। तो 4 नंबर का स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? P
एंड क्यू implies P and Q implies negation। कितने कॉलम बनेंगे? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 3, 5 कॉलम बनेंगे। P, Q, थर्ड कॉलम P एंड Q, ये स्टेटमेंट, फिर Q का निगेशन भी हमें लगने वाला है, निगेशन Q, और लास्ट के कॉलम में आएगा P एंड Q implies negation। चलिए फटाफट टेबल और दिस स्टेटमेंट। 5 कॉलम हमारे पास है। नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आर 5। नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने? 4, राइट। तो ये है टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, एंड दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्यू का निगेशन इस कॉलम में लिखने का है, फोर्थ कॉलम में, एफ टी। अब ये इम्प्लाइज ए, पी एंड क्यू इम्प्लाइज निगेशन। यहाँ पे इम्प्लीकेशन लगाने का, ये स्टेटमेंट देखिए, पी इम्प्लाइज क्यू, पी एंड क्यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू, पी एंड क्यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। सो दिस इज द आंसर टू दिस ट्रुथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 4। ओके, सो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब तक आप नंबर ऑफ ट्रुथ टेबल्स नहीं बनाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस, और ट्रुथ टेबल बनाने से आपके कुछ काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। सो दिस इज द फोर्थ हमने किया है। अब ये 5, ये थोड़ा अलग है, इसमें आर भी है। देखिए, जब 3 स्टेटमेंट्स होते हैं पी क्यू आर, तो ट्रुथ टेबल किस तरह से बनता है? पी, 5 नंबर का पी डबल इम्प्लाइज आर एंड क्यू डबल इम्प्लाइज पी। ओके, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है तो पी क्यू आर हमें लिखना पड़ेगा पहले। फिर देखिए ये स्टेटमेंट बनाएंगे, पी डबल इम्प्लाइज आर, फिर ये स्टेटमेंट बनाएंगे, क्यू डबल इम्प्लाइज पी, फिर पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे, पी डबल इम्प्लाइज आर एंड क्यू डबल इम्प्लाइज पी। तो 8 केसेस बनते हैं जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 3 होते हैं। नंबर ऑफ केसेस 2 टू द पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ऐसा फॉर्मूला। 2 टू द पावर, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है? 3, टू द पावर 3, 8 केसेस बनेंगे। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रहे हैं? ये स्टेटमेंट से 3, और कनेक्टिव कितने हैं? कनेक्टिव्स देखो 1 2 3, 3 प्लस 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 6। तो ये पहला कॉलम पी का, सेकंड कॉलम क्यू, थर्ड कॉलम आर, फोर्थ कॉलम पी डबल इम्प्लाइज आर, फिफ्थ कॉलम क्यू डबल इम्प्लाइज पी, और ये लास्ट का 6 नंबर का कॉलम है होल स्टेटमेंट। ओके, तो जब 3 स्टेटमेंट होते हैं तो नंबर ऑफ केसेस 8 होते हैं, तो इसमें 4 बार आपको टी लिखने का है, 4 टाइम्स टी और 4 टाइम्स सी एफ। फिर क्यू के कॉलम में 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स सी एफ, फिर से 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स सी एफ, और आर के कॉलम में टी एफ करते जाने का है, टी एफ, फिर से टी एफ, फिर से टी एफ, फिर से टी। अब ये कॉलम देखिए, पी डबल इम्प्लाइज आर, पी डबल इम्प्लाइज और पी और आर, ये दो कॉलम डबल इम्प्लीकेशन है। डबल इम्प्लीकेशन, तो डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है? दोनों सेम है, यानी दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो स्टेटमेंट ट्रू होता है। अगर अपोजिट ट्रूथ वैल्यूज है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो एट दैट टाइम द डबल इम्प्लीकेशन इज फॉल्स। तो देखिए दो कॉलम को, पहला और तीसरा कॉलम, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों नहीं है फॉल्स।
दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, सेम है तो ट्रू, सेम नहीं है फॉल्स, सेम है तो ओके। अब क्यू डबल इम्प्लाइज पी, क्यू डबल इम्प्लाइज पी, क्यू डबल इम्प्लाइज पी। 1 मिनट, आपको दिखना चाहिए मैं कौन से कॉलम के लिए फुल यूज कर रहा हूँ, ऐसे आपको समझ में आएगा। ओके ठीक है। क्यू डबल इम्प्लाइज पी, क्यू डबल यानी ये पहला और दूसरा, इसको हमको लगाने का है डबल इम्प्लीकेशन। ओके, तो सेम है तो ट्रू, सेम है तो ट्रू, सेम नहीं है फॉल्स। पहले दो कॉलम देखिए, पहले दो कॉलम देखने के, सेम नहीं है फॉल्स, सेम नहीं है फॉल्स, सेम नहीं है फॉल्स, सेम है ट्रू, सेम है। सो दिस इज द फोर्थ कॉलम क्यू डबल इम्प्लाइज पी। अब ये दोनों कॉलम को हमें ज्वाइन करने का है एंड से। तो एंड का रूल क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज दोनों ट्रू है। सो दिस इज द आंसर टू दिस टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न नंबर 5। ओके, तो आपको समझ में आया होगा जब 3 स्टेटमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं, 8। टी का कॉलम कैसे बनाने का है, 4 टाइम्स टी 4 टाइम्स एफ। क्यू का कॉलम कैसे बनाने का है, 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ। आर का कॉलम कैसे बनाने का है, टी एफ टी एफ टी एफ, अल्टरनेट करके लिखने का है। बाकी रूल्स एज इट इज है, बाकी सेम जैसे हम वो 2 स्टेटमेंट वाला ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसी तरह से ये भी ट्रुथ टेबल बनाने का है। ओके, now let us prepare the truth table of this statement number 6. Statement number 6. Okay, so see 6 नंबर, 5 नंबर हमने सॉल्व कर लिया है। 6 नंबर का स्टेटमेंट क्या है, 6 नंबर का स्टेटमेंट क्या है, P और निगेशन Q implies R एंड। ओके, देखिए इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे भी हमें 3 स्टेटमेंट है, पी है, क्यू है और इसमें आर भी है, इसमें आर भी है। 1 मिनट में अच्छी तरह से बैठ लेता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे भी 3 है तो 8 कॉलम। ये कॉलम कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स स्टेटमेंट कितने हैं, 3। कनेक्टिव देखिए 1 2 3 4, यानी 7 कॉलम बनेंगे। ठीक है, ई क्यू आर, ई और निगेशन क्यू। ओके, प्योर निगेशन क्यू नहीं, निगेशन क्यू पहले बनेगा। ओके, दिस इज रॉन्ग, निगेशन क्यू हमें बनाना पड़ेगा, निगेशन क्यू फिर आएगा पी और निगेशन क्यू, आर एंड पी। अब पूरा स्टेटमेंट लास्ट कॉलम, पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज आर एंड पी। ओके, तो ये टेबल थोड़ा बड़ा हो जाता है। टॉपिक काफ़ी सिंपल टॉपिक है, मैथमेटिकल लॉजिक मोस्ट सिंपल टॉपिक अमंग all the topics of mathematics 1 and mathematics 2 for both state board as well as MSTCT। मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन पूछते हैं इसका जे जे एग्जाम में। तो देखिए ऐसे कितने कॉलम बने हैं, 7, 8 केसेस बनने वाले हैं डिफरेंट। पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट हैं, तो लिखिएगा पी के कॉलम में टी 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 एफ एफ एफ। ओके, क्यू के कॉलम में हमें लिखने का है टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ।
आर के कॉलम में लिखने का है टी एफ ई एफ ई एफ ई एफ। क्यू का निगेशन, इसका निगेशन, तो क्यू कॉलम कैसे बनाया था? सॉरी, क्यू का कॉलम गलत हो गया है। क्यू कॉलम इज रॉन्ग। टू टाइम्स टी टू टाइम्स एफ है। टू टाइम्स टी टू टाइम्स एफ हमें लिखने है। सो क्यू का कॉलम हमें लिखने का है टी टी एफ एफ टी टी। ओके, फोर टाइम्स टी फोर टाइम्स एफ फर्स्ट कॉलम, टू टाइम्स टी टू टाइम्स एफ सेकंड कॉलम, और टी एफ अल्टरनेट करके थर्ड कॉलम। अब देखिए क्यू का निगेशन एफ एफ टी टी, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन। फिर से दो एफ आएंगे, दो टी आएंगे। ओके, अब हमें बनाने का है थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या है? थर्ड कॉलम में क्या है? पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन, पी और निगेशन क्यू। और का रूल है, और यानी डिसजंक्शन, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है ट्रू, 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 दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है। अब पी एंड आर, पहला और तीसरा कॉलम ज्वाइन करने का है एंड से। तो एंड का रूल क्या है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। पी एंड आर, आर एंड पी। ओके, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। और ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। Okay? अब ये जो दो कॉलम है, दिस एंड दिस कॉलम, पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज आर एंड पी, इम्प्लीकेशन का रूल यूज करने का है। टी एफ है तो एफ लिखने का है, टी एफ है तो एफ, इम्प्लीकेशन, टी एफ नहीं है टी, टी एफ है एफ, टी, टी एफ नहीं है टी, 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 टी एफ है तो एफ, एफ है तो एफ। दिस इज द आंसर टू दिस ट्रुथ टेबल of the statement P or negation Q implies R and P. So this is the truth table of this statement number 6। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट किस तरह से हमको ट्रुथ टेबल बनाने के। इसके आप भी कुछ ट्रुथ टेबल बना के देखिए और उसका आंसर चेक कीजिए। अगर ये आंसर आपका करेक्ट आता है, लास्ट कॉलम के ट्रुथ वैल्यूज अगर आपके करेक्ट आते हैं, देन ये समझ लेना कि आप ट्रुथ टेबल इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ट्रुथ टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल लॉजिक में इस पे डिपेंड हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल सबको बनाते आना ही चाहिए, काफ़ी सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। सो सी द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमें पढ़ने की है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिन्यूंसी। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए। टोटोलॉजी किसे कहते हैं? टोटोलॉजी, फिर हमें देखने का है कॉन्ट्राडिक्शन, फिर देखने का है कॉन्टिन्यूंसी। तो टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिन्यूंसी, तीन टर्म्स की डेफिनेशन आपको पहले मैं समझाऊंगा, फिर उस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी important point of the topic mathematical logic for state board, MSTCT as well as JEE एग्जाम। तो देखिए टोटोलॉजी की डेफिनेशन है स्टेटमेंट पैटर्न which has all the entries in the last column of its truth table एच टी। अगर कोई स्टेटमेंट है और अगर उसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, अगर लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज हमें ट्रू दिखती है, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं टोटोलॉजी। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। और द स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू होता है ऑल द ट्रूथ वैल्यूज
in the last column of its truth table are T, then the statement is called as what? Tautology. Okay. टोटोलॉजी का एक एग्जांपल देखते हैं, पी और निगेशन। देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टोटोलॉजी। इसका ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं स्टेटमेंट का, पी निगेशन पी, पी और निगेशन। ओके, सी द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस। छोटा ट्रुथ टेबल बनेगा, पी एक तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। ओके, आइदर पी इज ट्रू और फॉल्स, तो उसका निगेशन क्या होगा? फॉल्स। पी और निगेशन, पी और का रूल है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब पी और निगेशन पी, ये स्टेटमेंट क्या है? टोटोलॉजी। ओके, द स्टेटमेंट विच हैज कॉन्ट्राडिक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, which has all the entries in the last column of its truth table as T। अगर T है तो टोटोलॉजी है। अगर सभी एंट्रीज मुझे F दिखती है तो, सभी एंट्रीज मुझे F दिखती है तो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड्स आपको ध्यान में रखने की है। टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू, यानी कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑलवेज फॉल्स। और स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स, हमेशा फॉल्स होता है। ये और क्यू की वैल्यू कौन सी भी रहने दो, ट्रूथ वैल्यू, last column will, in the last column all the entries will be F। तो such type of statement is called as what? Contradiction। ये है एग्जाम्पल ऑफ टोटोलॉजी। अगर मैं और को एंड से चेंज करता हूँ, पी एंड निगेशन पी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। पी निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी। ट्रुथ टेबल बना के देखिए, ट्रुथ टेबल बना के देखिए, एक ही स्टेटमेंट है, एक तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, उसका निगेशन एफ टी होगा। एंड का रूल, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स। तो देखिए, ऑल द एंट्रीज आर एफ, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट पी एंड निगेशन पी व्हाट? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न होता है विच इज नाइदर ऑलवेज ट्रू नॉर ऑलवेज फॉल्स। नाइदर ऑलवेज ट्रू नॉर ऑलवेज फॉल्स, हम या हम कह सकते हैं नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। इसके ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे? मिक्स होंगे। कभी टी एफ आएगा, कभी पूरे टी भी नहीं होंगे, पूरे एफ भी नहीं होंगे, मिक्स होंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी इज अ स्टेटमेंट विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये तीन डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं, ध्यान में रखने के हैं। स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम एच टी इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी। A statement pattern which has all the entries in the last column as F is called contradiction। A statement pattern which is neither always true nor always false is called as contingency। Okay, contingency में truth values सभी के सभी true भी नहीं होते, सभी के सभी false भी नहीं होते। And this important note you have to see, tautology is always denoted by capital T or small t, and contradiction is denoted by capital F। कैपिटल एफ इसलिए कहते हैं, कॉन्ट्रेडिक्शन जो है, इस कॉन्ट्रेडिक्शन को अल्टरनेटिव वर्ड आपको ध्यान में रखने का है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रेडिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्सी। कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा फॉल्स होने वाला जो स्टेटमेंट है, जिसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? फॉल्सी। FALLACY, फॉल्सी, ऐसा वर्ड आपको ध्यान में रखने का है। So let us start to solve the questions on tautology, contradiction and contingency। तो देखिए इस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 ऑन दिस कंसेप्ट, tautology, contradiction and contingency यूजिंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल यूज करने का है, क्वेश्चंस आप पढ़िए। यूजिंग ट्रुथ टेबल एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ tautology, contradiction और contingency। तो ट्रुथ टेबल से ही हमें पता चलेगा कि ये तीन स्टेटमेंट्स टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू, कॉन्ट्रडिक्शन ऑलवेज फॉल्स, कॉन्टिजेंसी कभी ट्रू कभी फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट पैटर्न है मेरा पी एंड निगेशन क्यू डबल इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू। तो चलिए इसका ट्रुथ टेबल, अब हमें ट्रुथ टेबल बनाने आता है।
पी क्यू पहले दो कॉलम, फिर क्यू का निगेशन हमें लगेगा, क्यू का निगेशन लगेगा, फिर हमें पी इम्प्लाइज क्यू नहीं, पहले पी एंड सॉरी पहले हम बनाएंगे पी एंड निगेशन, पी एंड ये स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा ना पूरा, एंड निगेशन, फिर हम बनाएंगे पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर लास्ट के कॉलम में आएगा स्टेटमेंट पी एंड निगेशन क्यू डबल इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, तो चार ही केसेस बनेंगे। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर टू, दो स्टेटमेंट है, टू स्क्वायर फोर, हमेशा की तरह चार ही केसेस बनने वाले हैं। ओके, सो सी दिस टू टेबल, टी के कॉलम में टी टी एफ, क्यू के कॉलम में टी एफ टी एफ, क्यू का निगेशन एफ टी एफ टी, टी एफ का निगेशन एफ टी एफ टी, ई एंड निगेशन क्यू, ई एंड निगेशन क्यू, पहला और तीसरा कॉलम एंड दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स। पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू है। अब ये दोनों कॉलम, ये दोनों कॉलम, डबल इम्प्लीकेशन सिंपल है, सेम है तो ट्रू, यानी दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, सेम नहीं है फॉल्स, सेम नहीं है फॉल्स, सेम नहीं है फॉल्स, सेम नहीं है फॉल्स, सेम यानी दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। सो लास्ट का कॉलम हमें बता रहा है कि ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर एफ, therefore given statement is given statement from the last column, आंसर हमें ऐसा लिखने का है, from the last column of the truth table given statement is पूरे एफ है, यानी क्या है, क्या कहेंगे स्टेटमेंट को, कॉन्ट्रेडिक्शन, पूरे के पूरे एफ है, कॉन्ट्रेडिक्शन, पूरे के पूरे टी हुए, सभी एंट्रीज टी हुए तो उसे कहते हैं टोटोलॉजी। ओके, सो दिस वाज द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी यूजिंग ट्रुथ टेबल, हमने प्रूफ किया है। ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड, सेकंड को हम देखेंगे, सेकंड हम देखेंगे, सेकंड, सेकंड क्या है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड इसका ट्रुथ टेबल बना के हमें आइडेंटिफाई करने का है, वेदर दिस स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिन्यूसी। पी इम्प्लाइज क्यू, डबल इम्प्लाइज निगेशन पी और क्यू। ओके, पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, पी का निगेशन लगेगा, निगेशन पी और क्यू भी लगेगा, लास्ट कॉलम में पी इम्प्लाइज क्यू, डबल इम्प्लाइज निगेशन पी और क्यू। सी द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या ट्रुथ वैल्यूज मिलते हैं हमें लास्ट के कॉलम में पहले दो कॉलम टी टी एफ एफ और टी एफ टी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इम्प्लीकेशन का रूल पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ओके, थर्ड कॉलम बनाएंगे, निगेशन पी, फोर्थ कॉलम निगेशन पी का निगेशन, टी टी एफ एफ का निगेशन, एफ एफ टी, निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और क्यू, और का रूल है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब हमारे पास, अब हमारे पास हैं कौन से स्टेटमेंट देखिए, पी इम्प्लाइज क्यू, यानी ए कॉलम,
और निगेशन पी और क्यू, यानी ये कॉलम, इनको ज्वाइन करने का है डबल इम्प्लीकेशन से। डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? सेम है तो ट्रू, सेम है तो ट्रू, सेम है तो ट्रू, सेम है तो सेम है तो ट्रू, सभी ट्रू है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट? सभी ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? टॉटोलॉजी। ओके, सो दिस वाज द सेकंड स्टेटमेंट विच इज अ टॉटोलॉजी, सभी ट्रू है। लास्ट का स्टेटमेंट देखेंगे। लास्ट का स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है? ओके, सो सी दिस लास्ट थर्ड 3 नंबर का स्टेटमेंट मेरे पास है P और Q एंड P और R। प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। R है इसमें, इसमें R है, यानी 8 केसेस मिलने वाले हैं। पी क्यू आर लिखने का है, फिर लिखेंगे पी और क्यू ये स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे पी और आर ये स्टेटमेंट, और लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे पी और क्यू एंड और आर। 8 केसेस का टेबल है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी। इन स्टेटमेंट के कारण 8 केसेस बन रहे हैं, टी 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 टी। ओके, फिर यफ 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 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स यफ। क्यू के कॉलम में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। क्यू के कॉलम में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1। ओके, तो बनाओ ट्रूथ टेबल अब। पी और क्यू ये दोनों कॉलम, पी और क्यू, और का रूल क्या है? दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, ट्रू, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स। ओके, पी और क्यू। अब पी और आर, और और आर यानी पहला और तीसरा कॉलम। फिर से क्या है? और, यानी दोनों फॉल, पहला और तीसरा कॉलम दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, 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 ट्रू। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू। दोनों फॉल्स है तो है। अब लास्ट में है पी और क्यू एंड पी और आर, एंड से ज्वाइन करने के हैं। एंड का रूल क्या है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। सभी एंट्रीज को हमको देखने का है। ऑल एंट्रीज आर नाइदर टी नॉर एफ। सभी एंट्रीज ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है। सो सम एंट्रीज आर इन द लास्ट कॉलम आर टी एंड सम आर एफ। Therefore, this given statement is called as what? Contingency. This statement is neither tautology nor contradiction. Neither tautology nor contradiction. Okay. तो इस तरह से ट्रुथ टेबल पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक देखा हमने, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग द ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। और ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपको सभी रूल्स याद होने चाहिए, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड निगेशन। वंस अगेन वी विल रिवाइज दिस रूल्स। कंजंक्शन का रूल है दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। डिसजंक्शन का रूल है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। इम्प्लीकेशन का रूल है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन का रूल है दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो फॉल्स लिखना चाहिए, अदरवाइज दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स है तो ट्रू, अदरवाइज
फॉल्स, सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स। और टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी। आपको प्रैक्टिस करनी की है स्टूडेंट्स। यू हैव टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, यानी आपको काफ़ी सारे ट्रूथ टेबल बना के पहले देखने के हैं। आपकी भी प्रैक्टिस होगी तो आप भी स्पीड से इस ट्रूथ टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। So okay students, this was the lecture number 3 and we have still now we completed the tautology, contradiction and contingency. The next lecture we will see the next part of this topic, mathematical logic for 12th class, very easy and useful for state board, MSTCT as well as JEE। Okay students, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।